तो सर मुझे बताइए, वो इतने बड़े आचार्य अनुराचार्य जी वहां बड़े बड़े संत बैठे मथुरा के अंदर, और आप अभी 3 साल पहले किताब पढ़ी हो, आपका माइंड वॉश ही कहेंगे सर जी ऐसा है, अनुराचार्य की आप बात करते हो तो वो कभी तो मतलब ब्रह्मा जी को विष्णु जी का पिता बताते हैं, हाँ। कभी विष्णु जी को जो मतलब ब्रह्मा जी का पिता बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं भगवान शिव, ब्रह्मा की भ्रकुटी से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ है, और विष्णु भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ब्रह्मा शिव के पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता है विष्णु, और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है। अभी जितने भी हमारे गुरु हैं इनको आपस में यही पता नहीं है कौन किसका पिता है कौन किसका बच्चा है। अब 3 प्रभु हैं, शंकर जी और ब्रह्मा जी और विष्णु जी। अब इनको यही पता नहीं है इनमें कौन भगवान है, कौन मतलब इनकी संतान है। तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वयं बताया है कि माँ अष्टंगी पिता निरंजन, कि माँ तो इनकी अष्टंगी है और पिता निरंजन है, ज्योति निरंजन। और इन्होंने किसी ने कुछ नहीं पता, इनको ज्ञान ही नहीं है सर। ये ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर प्रमाण है कि इनकी माता अष्टंगी है और पिता इनके ज्योति निरंजन है, जिनको काल बोलते हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। ये उन दर्शकों के लिए जो हमारा वीडियो देख रहे हो, ये राधा स्वामी पंथ के अनुयायी थे, और उसके बाद संत रामपाल में शरण आने की बात, ये लाभ। तो एक आंख में तो ऑपरेशन चल रहा था, एक आंख बंद थी हमारी, तो स्वयं परमात्मा के दर्शन हुए, कभी परमेश्वर के संत रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए। कह रहे हो बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, हम झूठ तो बोलते नहीं, क्योंकि हमको संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको झूठ बोलना सिखाया नहीं। आपकी आंखें खराब थी, आप कह रहे हो हमारे पास रिपोर्ट भी है भगत जी, आप देख सकते हो। तो जब गुरु जी ने आशीर्वाद दिया तो वो डॉक्टर तो हमारे उधर खड़े थे, मतलब सोच विचार कर रहे थे। तो उदास को तो पता था, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो अब क्या होगा तेरा भाई, अब तो तेरा जिंदगी अंधेपन की बीतेगी। तो हृदय से पुकार करी तो परमात्मा ने दर्शन दिए, मालिक ने ऐसे आशीर्वाद दिया, तो वो रेटिना खुद जुड़ गया, जो पर्दा फटा हुआ था खुद अपने आप जुड़ा हुआ जी। दोस्तों नमस्कार, और आज हम बेदीखेड़ी के आश्रम में हैं, उत्तर प्रदेश के शामली में, और यहाँ इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है संत रामपाल जी महाराज का, और हमारी टीम पहुंची है, वहीं हम लोगों को तलाश कर रहे हैं, और यहाँ भीड़ बैठी हुई है, और हम चलते हैं आपको लेकर इस भीड़ में। और वहीं आइए, अपने कैमरामैन से कहेंगे आप यहाँ आ जाइए, और यहीं हम तलाश करते हैं किसी लोगों से, कहाँ से लोग आए हुए, और थोड़ा उन लोगों से पूछेंगे उनका जीवन में इस भक्ति से क्या परिवर्तन आया है, क्या लाभ मिले हैं, और क्यों आए इस भक्ति में, वो सारी जानकारी हम इन लोगों से लेंगे। और पूछते हैं पहले, आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम प्रवीण दास है, मैं जिला गौतम बुद्ध नगर तहसील सदर धनकौर का रहने वाला। अच्छा, आज आपका यहाँ क्या प्रोग्राम है? ये हमारे गुरुजी का यहाँ बौद्ध दिवस है, और यहाँ पर बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा चल रहा है सबके लिए, और यहाँ पर हम आए हुए हैं। आप क्या प्रोफेशन क्या करते हैं आप? सर मैं एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उसमें उसके अंदर मेरी जॉब है। तो सर आप इस भंडारे पे आप आए हैं, यहाँ पर बौद्ध दिवस है आपका गुरु जी का, तो थोड़ा आप जानकारी चाहेंगे। तो आप इस भक्ति में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे, और यहाँ का आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ? सर हम बचपन से मतलब हमारे घर वाले परिवार वाले राधा स्वामी पंथ में लगे हुए थे, जो दिल्ली के अंदर राजेंद्र सिंह जी महाराज राधा स्वामी के गुरु हैं, उनसे जुड़े हुए थे। पूरा परिवार जुड़ा हुआ था आपका? पूरा परिवार जुड़ा हुआ था जी, 24 साल से। यानी आप बचपन से जुड़े हुए थे क्या? जी, हमारे माँ बाप भी वहीं जुड़े हुए थे, जब हम बड़े हुए तो हम भी वहीं जुड़ गए जी। अच्छा, तो आप राधा स्वामी के वहाँ पंथ में थे, तो उस भक्ति साधना को छोड़कर आप यहाँ क्यों आ गए? सर भक्ति साधना को छोड़कर इसलिए आए क्योंकि वहाँ पर कोई ज्ञान नहीं था, कोई परमात्मा का ज्ञान वहाँ बताते नहीं थे कि भगवान कौन है। और मालिक ने ऐसी दया करी कि हमारे बड़े भाई, उनको परमात्मा की दया से ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, और मालिक की दया से एक भगत मिले, उन्होंने उनको जानकारी दी कि भाई आपके जो गुरु हैं। ये पुस्तक मिली आपको? हाँ जी, ये पुस्तक मिली ज्ञान गंगा। तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी हमने, इसके अंदर ज्ञान पढ़ा मालिक की दया से, और ये भगत जी ने दी थी हमें पुस्तक ज्ञान गंगा। तो इसके अंदर जब मालिक का जब प्रमाण देखा हमने, तो हमको लगा कि भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये राधा स्वामी जो पंथ है इसमें तो भगवान का पता नहीं, और वहाँ कुछ नहीं था, इसलिए हम। तो वो किसी भक्ति कराते थे, भगवान नहीं था तो मंत्र किस चीज के देते थे वो? भगत जी बस लगे हुए थे कि गुरु है जो बता रहे हैं, ठीक है, मतलब देखा था कि एक कुछ नहीं था भगत जी, वहाँ वैसे ही थे। अच्छा, उस भक्ति से कोई लाभ भी मिला आपको?
भक्ति से कोई लाभ नहीं मिला था जी, कोई लाभ नहीं मिला था। मतलब अच्छा आपकी बाबा जी जुड़े, पिताजी जुड़े, तीसरी पीढ़ी आप हुई होगी जी, और कोई लाभ नहीं मिला था। कोई लाभ नहीं मिला भगत जी। भक्ति करते करते हमारे घर में संकट आने लगे, हमारी मम्मी बहुत बीमार रहने लगी और दास की भी आंख खराब हो गई। जो मतलब 2017 में दास की आंख दोनों खराब हो गई और आंखों के रेटिना फट गया था मेरी आंखों का। और यहाँ पर मैंने सबको दिखाया, जैसे दिल्ली में RML हॉस्पिटल है, एम्स है, और नोएडा के अंदर आंखों का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। उन्होंने मना कर दिया था कि आपके आंखों में रोशनी नहीं आ सकती, बिल्कुल मना कर दिया था सर। तो हमको भगत जी ने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज भगवान आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं, आप एक बार वहां जाइए और वहां प्रार्थना कीजिए, आप मालिक दया करेंगे। तो भगत जी वही हुआ। दास किस सन में आप आए यहाँ पर? जी, दास 2018 में गुरु जी की शरण में आया था संत रामपाल। तो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज 2014 से तो अभी है जेल में है वो। हाँ जी, बिल्कुल जेल। फिर भी आप कैसे आ गए? बिल्कुल जेल में है। जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना और पुस्तक ज्ञान गंगा में प्रमाण देखा, वीडियो देखी, तो मालिक परमात्मा आए हुए हैं, मालिक कहीं भी सही। ऐसे आसानी से आपको कैसे विश्वास हो गया? भगत जी आसानी से विश्वास नहीं हुआ, हम पढ़े लिखे हैं, गंवार नहीं है। हमने प्रमाण देखा ज्ञान गंगा के अंदर, और हमने जो है वीडियो देखी और सारे भक्तों का जो मतलब देखा, भक्तों को लाभ हो रहा है, जो भक्त जुड़ रहे हैं वहाँ। सब आपको लगता है जो जैसे आप लाभ बता रहे हो, आपने ऐसा लोगों के लाभ देखे तो आपको विश्वास हो गया था आसानी से? हाँ बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल आसानी से बिल्कुल विश्वास हुआ, क्योंकि प्रमाण के साथ हुआ था ना। जो भी मतलब शास्त्रों का प्रमाण और लाभ बिल्कुल मिल रहे हैं सबको, और इससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ। आप जैसे 2018 में नाम दीक्षा लिया आपने फिर? हाँ, 2018 में दास ने नाम दीक्षा ली थी। उसके बाद आपको क्या लाभ मिले? उसके बाद सर मेरी जैसे आंख खराब हो गई थी, तो गुरुजी से मेरी बात हुई थी। गुरुजी ने कहा था कि बेटा भक्ति कीजिए, ठीक हो जाओगे, मालिक दया करेंगे। तो वही हुआ था, और मैं अंधा हो गया था। मेरे भाई सुभाष दास मुझे हाथ पकड़ के ले जाते थे, और मैं कहता था उनसे कि भगत जी मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे नहीं मिलोगे, आप कहाँ हो। तो वो मेरे हाथ पकड़ ले जाते थे, और मेरी जो है भगत मत थी निर्मित दासी, वो मुझे हाथ पकड़े ले जाती थी और हॉस्पिटल में दिखाती थी। तो भगत जी जब दोनों आंखों में दिक्कत आ गई थी? दोनों आंखों में दिक्कत आ गई, दोनों आंखों में मेरे रेटिना फट गए थे। तो जब मेरी गुरुजी से बात हुई संत रामपाल जी महाराज जी से, तो महाराज जी ने कहा था कि आप भक्ति कीजिए, ठीक हो जाओगे और परमात्मा दया करेंगे। तो हम अब जब अपने घर पर पहुंचे, तो हमने कहा था कि हमने डॉक्टरों को दिखाया हुआ है, लेकिन हम किस डॉक्टर के पास जाएं। गुरुजी ने कहा था किसी डॉक्टर की क्यों दिखाइए और आप ठीक हो जाओगे। तो हमने कहा था हम किस डॉक्टर को दिखाएं। तो हमने अपनी भगत मंत्री से कहा था, निर्मित दासी से, कि हम किस डॉक्टर को दिखाएं जी, कहाँ जाएं अब। गुरुजी ने कहा है। तो गुरुजी की दया से हमारे पास कॉल आई, जहाँ पे हम जॉब करते थे वहां से कॉल आई अपना आप ही। तो मैं तो किसी का फोन नहीं उठाता था, तो हमारी भगत मंत्री ने फोन उठाया था। तो उन्होंने कहा था कि भगत जी तो बीमार हैं, इनकी आंख खराब है और ये किसी से बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था भगत मंत्री ने कि क्या मदद करोगे आप, पैसे की कोई मदद नहीं चाहिए हमको, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया कि पैसे काम नहीं आएगा। और मैंने भी कहा था, हमारी भगत मंत्री ने कहा था कि मैं अपनी एक आंख दान कर दूंगी, अगर मतलब इनकी ऐसी दिक्कत है तो एक आंख से ये देख लेंगे, एक आंख से दोनों का जीवन अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। तो डॉक्टर ने भगत जी बताया था कि आप आंख डोनेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी ऐसी बीमारी है कि आप इसमें आंख दान भी नहीं कर सकते। ये तो मतलब रेटिना फट गया इनका कोई भी इलाज नहीं है, सारी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो जब वहां से एक हमारे जो सीनियर थे, जॉब करते थे जहाँ, उनका फोन आया था। उन्होंने कहा था गुरु जी की दया से कि मेरी एक हॉस्पिटल में बहुत अच्छी जान पहचान है और आप वहां पे आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मालिक की दया थी, कौन किसी को फोन कर रहा है भगत जी, कोई रिश्तेदार फोन नहीं करता। तो हम और हमारी भगत मंत्री वहां पे गए थे, तो वो उसमें था, किसी अच्छी पोस्ट पे था। वो गाड़ी लेके हम मेट्रो से उतरे, तुरंत हमको तैयार मिला और हमारी भगत मंत्री को और हमको बैठा करके वो ले गया हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जब डॉक्टर के पास पहुंचे हम, डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट देखी सारी, तो उन्होंने कहा था इनका कुछ भी नहीं हो सकता, इनका तो ऐसा मतलब वो है रिपोर्ट, इनका रेटिना फट चुका है, कुछ नहीं हो सकता। तो हमने उनसे प्रार्थना की कि आप ऑपरेशन कीजिए, कुछ तो होगा। तो उन्होंने कहा था कि मैं 1% रिस्क ले सकती हूँ, आप यहाँ पर साइन कीजिए। तो जब हमने साइन की, तो उन्होंने 2 दिन के बाद में हमारा ऑपरेशन की डेट दे दी। तो जब ऑपरेशन के लिए डेट दे दी, हम ऑपरेशन लिए गए, तो 3 घंटे ऑपरेशन चला हमारा। तो हमारी भगत मंत्री ने कहा था
एक हमारी जो है वहाँ पे कोई डॉक्टर जो थी, उनकी चाची का भी ऑपरेशन था, उन्होंने हमारी भक्ति ने कहा था कि उनसे आप बोलिए कि हमारे जो है ये अंदर हमारे पेशेंट हैं, थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। तो उन्होंने कहा था डॉक्टर ने कि हमको इनकी खुद मतलब इनकी चिंता है, हमने 10-12 जो ऑपरेशन थे उनको हमने आगे के लिए टाल दिया, क्योंकि इनकी बीमारी ऐसी है कि हम इनके लिए खुद परेशान हैं। तो उन्होंने भारतीय डॉक्टर बुलाई, तो 2-2.5 घंटे के बाद उन्होंने खुद हाथ खड़े कर दिए कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तब हमने परमात्मा से प्रार्थना करी मन ही मन, मालिक दया करो परमात्मा, बंदी छोड़, आप तो खुद परमात्मा कुछ भी कर सकते। तो एक आंख पे तो ऑपरेशन चल रहा था, एक आंख बंद थी हमारी, तो स्वयं परमात्मा के दर्शन हुए, कबीर परमेश्वर के, संत रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए। सत्य कह रहे हो बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, हम झूठ तो बोलते नहीं, क्योंकि हमको संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको झूठ बोलना सिखाया नहीं। अच्छा, आपकी आंखें खराब थी, आप कह रहे हो गुरुजी? हमारे पास रिपोर्ट भी है भगत जी, आप देख सकते हो। तो जब गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो डॉक्टर तो हमारे उधर खड़े थे, मतलब सोच विचार कर रहे थे। तो उदास को तो पता था, डॉक्टर ने मना कर दिया तो अब क्या होगा तेरा भाई, अब तो तेरा जिंदगी अंधेपन की बीतेगी। तो हृदय से पुकार करी तो परमात्मा ने दर्शन दिए, मालिक ने ऐसे आशीर्वाद दिया, तो वो रेटिना खुद जुड़ गया, अपना जो पर्दा फटा हुआ था खुद अपने आप जुड़ा भगत जी। और हाँ, तो जो टैक्सी था जो देख रहा था, उन्होंने कहा था डॉक्टरों से कि ये तो रेटिना लग रहा है जुड़ गया, तो सेट हो गया। तो डॉक्टरों को एकदम बहुत तगड़ा झटका सा लगा, जैसे कि एकदम किसी 11,000 की तार को टच कर दिया हो, झटका लगता है। उन्होंने कहा वो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा था कि भाई ये तो ठीक हो गया। तो उन्होंने मेरे से कहा था कि भाई आपका नाम क्या है, प्रवीण नाम है आपका? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा था आपका जो है रेटिना सेट हो गया है, हमें नहीं पता, हमने नहीं किया, भाई ये तो किसी भगवान का चमत्कार है। तो डॉक्टरों ने कहा? बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा था, डॉक्टर दीपक शर्मा नाम है, RML की डॉक्टर नहीं है, आप सर्च मार करके उसको फोन कर सकते हैं, खूब देख सकते उसको, जो मतलब वेरीफाई कर सकते हैं कोई भी जा करके। तो भगत जी जो डॉक्टर ने खुद तुरंत ही देख करके तुरंत बाहर आई, उन्होंने कहा था कि भाई इनके साथ कौन है, हमारी भगतमती खड़ी थी, निर्मल दास जी हमारे भैया थे वहाँ, सुभाष दास जी। तो उन्होंने कहा था इनके साथ कौन है, उन्होंने कहा था कि जी हम हैं। उन्होंने कहा था कि इसका जो पेशेंट है आपका, इसका ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ है, आज तक किसी का नहीं हुआ, और इसका हमने नहीं किया, ये किसी भगवान का चमत्कार है जिसको भी आप मानते हो। तो उन्होंने कहा था हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, और संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा आए हैं, उन्हीं का, उनको तो पता था, भगत को तो पता था। तो भगत जी हमारे मालिक ने, परमात्मा ने दया करी और हमारी आंख का ऑपरेशन बढ़िया हुआ। अगले दिन हम जब पट्टी खोली हमारी आंख की, तो उन्होंने कहा था, टेस्ट की थी हमारी आंख, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये कितने हैं, हमने कहा था 5 है। तो उनको खुद अचंभा हुआ कि भाई इसका रेटिना फटा है, इसलिए रोशनी नहीं आ सकती। तो गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से, परमात्मा की दया से हमारी आंखों में रोशनी आई। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। ये उन दर्शकों के लिए जो हमारा वीडियो देख रहे हो, ये राधा स्वामी पंथ के अनुयायी थे, और उसके बाद संत रामपाल जी में शरण में आने के बाद ये लाभ इनको, और क्या लाभ मिले इसके? और भगत जी उसके बाद में फिर हमारी दूसरी आंख में जब ऑपरेशन हुआ, क्योंकि पहले एक का किया फिर दूसरी का किया, तो दूसरी आंख में भगवान ने दिखाया हमको। तो जब ऑपरेशन किया तो हमारा मतलब आंख का जो प्रेशर होता है वो 25 होना चाहिए, मतलब 20 के से 25 तक होना चाहिए। तो हमारी आंख का प्रेशर था 55 था, तो 55 प्रेशर था, तो आंख खत्म, उस प्रेशर के हिसाब से आंख खत्म होती है। तो जब हम ऑपरेशन के बाद में प्रेशर चेक कराने गए, तो डॉक्टर ने हमारे पर्ची पर लिखा कि ये 55 आपका जो मतलब प्रेशर है। तो हमने कहा था हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, हमारा तो इतना प्रेशर है, आंख तो खत्म होगी बिल्कुल, तो इसमें क्या होगा। हमने कहा था, सोचते सोचते जा रहे थे डॉक्टर के पास, तो हमने कहा था जो गुरुजी करेंगे, परमात्मा करेंगे, वही होना है। तो हमने डॉक्टर को कहा कि हम देखिए मैडम, इसका तो प्रेशर जो है मतलब 55 अब भी। तो उन्होंने कहा था आप चेक रहे? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने भगत जी पर्चा हमारा देखा, तो उन्होंने देखा कहाँ लिखा है इसके ऊपर। तो हमने कहा था कि ये हमें दिखा नहीं, लेकिन मेरे सामने डॉक्टर ने लिखा है, पेंसिल चलाई है, लिखा है। तो उन्होंने चारों तरफ पलटा, उस पर मतलब उसको लिखा हुआ नहीं मिला। तो उन्होंने कहा था कि ये तो आप दोबारा जाइए और इसको दोबारा चेक करवा के आइए। हमने कहा था कि एक तो हमको वैसे नहीं दिखता आंख से, और ये डॉक्टर ने और परेशान कर रही है। तो हमने कहा जो परमात्मा करेंगे वो होगा। तो भगत जी हम फिर चल दिए उसके पास में। जब हम गए तो वही डॉक्टर ने, वही मशीन। तो हमने कहा था मैडम हमारा आंख का प्रेशर चेक कीजिए। उन्होंने कहा था कि अभी तो आप चेक करवा के गए हो,
तो मैंने कहा जी डॉक्टर दीपा शर्मा बड़ी डॉक्टर नहीं थी उसके हॉस्पिटल की, उसकी वहाँ चलती है, तो उन्होंने कौन डॉक्टर नहीं है, हमने कहा दीपा शर्मा, तो उसके नाम से उन्होंने तुरंत ही बैठाया मशीन के पास में, हमारी आंख का प्रेशर दोबारा चेक किया, तो जब भगत जी चेक किया तो वो 25 प्रेशर आया हमारी आंख का, जहाँ 55 था। तो वो भी हैरान रहेगी डॉक्टर ने भी कि भाई ये तो अभी मैंने 55 लिखा था, ये 25 कैसा आ गया, वही डॉक्टर ने वही मशीन। तो भगत जी उसने फिर लिखा, फिर हम उसके पास डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा था कि चेक कराए, मैंने कहा हाँ जी 25 प्रेशर था, उन्होंने कहा था वेरी गुड, हमने कहा था मैडम वेरी गुड तो भगवान ने किया, हमारा तो 55 प्रेशर था। तो भगत जी परमात्मा ने हमारी दोनों आंखों में रोशनी दी, और कहते हैं ना कि अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया, बांझन को पित्त दे, निर्धन को पाया, ये तो सुनाई था हमने, लेकिन संत रामपाल जी महाराज तुरंत यहाँ पर जो भी भगत को संतान चाहिए, जो कष्ट हो तुरंत यहाँ पर निवारण होता है। अच्छा, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आप जिस पंथ से जुड़े हुए थे राधा स्वामी, उन लोगों जो वहाँ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? हम राधा स्वामी पंथ में जो जुड़े हुए हैं, जो हमको जानते हैं और जो भगत जुड़े हैं, उनसे ही प्रार्थना है करते हैं हम कि राधा स्वामी पंथ में ना तो कोई नाम है, नम 5 नाम काल के हैं। जैसे कि पहला नाम गुरुजी देते हैं वो ज्योतिरंजन, ज्योतिरंजन स्वयं काल का नाम है जिसको ज्योतिरंजन बोलते हैं, उस और दूसरा नाम देते हैं ओमकार। तो गीता जी में कहा है कि मेरा मंत्र तो ओम है, हे अर्जुन, जो मुझे नहीं बचते वो मनुष्य में महानीच राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, मेरा मंत्र तो ओम है। तो जो ओम देते हैं ओमकार, वो भी ओमकार बताते हैं, ओम भी नहीं देते, वो भी काल का नाम है। और तीसरा नाम बताते हैं जी ररंकार, तो ररंकार कोई नाम नहीं है, गुरुजी हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ररंकार धुन में परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और चौथा नाम बताते हैं सोहंग, तो वो सोहंग भी नाम पूरा नहीं है, वो भी कोई मतलब जपने का नहीं है, सोहंग नहीं है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नाम देते सतनाम, जो सतनाम सरदार भी कहते हैं वाहेगुरु वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, तो सतनाम जाप करने का नहीं है, सतनाम कोड वर्ड है जो गुरुजी ने बताया है, उसके अंदर 2 मंत्र हैं, जो गुरुजी से नाम देख चलेंगे वो संत रामपाल जी महाराज से तभी पता चलेगा। तो सतनाम नाम भी जाप करने का नहीं है, 5 नाम काल के जानो। अब काल से ही छुड़वा रहे हैं वो, और काल की भक्ति बता रहे हैं, तो कैसे छोड़ेंगे हम काल से? तो ये सब अंधकार है, अविश्वास है। राधा स्वामी पंथ में कोई ज्ञान नहीं है। वो आज तक 24 साल हम रहे, उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, कैसे दिखता है और उससे क्या सुख मिलता है, आज तक नहीं बताया। और संत रामपाल जी महाराज ने बताया है वेद शास्त्रों के जरिए, प्रमाण के जरिए कि परमेश्वर कबीर है, वो सतलोक में विराजमान है, वो सशरीर है और सतलोक में विराजमान है और सारे सुख मिलते हैं वहाँ। धन्यवाद।